नमस्कार, मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से। आज 17 नवंबर 2023 को दैनिक बाजार कैसे रहे उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। इस वीडियो में आज हम दलहनों, मसालों, गेहूं पर चर्चा करेंगे कि आज कैसे बाजार रहे हैं। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यापारी भाइयों को इसकी जानकारी भेजें ताकि समय समय पर उन्हें मार्केट का अपडेट मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं कि विभिन्न कमोडिटीज़ में कैसे रहे बाजार। आज गेहूं से शुरू करते हैं। गेहूं की कीमतों में आज हमें उतराव चढ़ाव देखा गया है और त्योहारी सीजन की मांग समाप्त होने के कारण आटा, मैदा, सूजी की लेवाली कमज़ोर पड़ी है, जिसके कारण फ्लोर मिलर्स की लेवाली भी सुस्त पड़ी है और साथ में ही एफसीआई द्वारा बड़ी क्वांटिटी बढ़ाई जाने से, बिक्री क्वांटिटी बढ़ाए जाने और एलोकेशन जो है मिलर्स को बढ़ाए जाने से भी अच्छी मात्रा में गेहूं की बिडिंग हो रही है और अच्छी मात्रा में गेहूं की बिक्री की जा रही है, जिससे बाजारों पर दबाव पड़ा है। और सबसे मुख्य दबाव जो गेहूं पर पड़ा है वो केवल त्योहारिक जो डिमांड है उसका कमज़ोर पड़ने पर पड़ा है, अन्यथा गेहूं में ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। चलो आइए बात करते हैं आज कैसे रहे बाजार। बिकवाली बढ़ने व लेवाली कमज़ोर पड़ने से गेहूं की कीमतों में आज कुछ मंडी में तेजी तो कुछ मंडी में मंदी दिखाई दी। और आज शाहजहाँपुर यूपी गेहूं 2501 रुपये, हरदोई 2470 रुपये, सीतापुर 2500 रुपये, बुलंदशहर 2400 रुपये, ललितपुर 2350 से 2400 रुपये और मैनपुरी 2431 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। और राजस्थान की मंडियों में कीमतों में हल्का फुल्का उतराव चढ़ाव देखा गया और इस उतराव चढ़ाव के बाद में कोटा 2550 रुपये, मिल्क क्वालिटी लोकवन भाव 2500 से 2550 रुपये, बेस्ट क्वालिटी भाव 2700 से 2800 रुपये, बूंदी मंडी में मिल्क क्वालिटी 2600 से 2675 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आज इलेक्शन के कारण अधिक काफ़ी मंडियाँ बंद थी तो वहाँ के भाव में प्राप्त नहीं हो पा रहे। तो कुल मिलाकर आज गेहूं के बाज़ारों में तेजी मंदी का माहौल देखा गया है। आइए हम बात करते हैं मसालों की। आज हल्दी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है क्योंकि उत्पादक क्षेत्रों में हल्दी का पर्याप्त स्टॉक है और अभी हल्दी की कीमतों में तेजी की संभावना कम दिखाई दे रही है। निज़ामाबाद लाइन में नई हल्दी की आवक का श्री गणेश दिसंबर के अंत में शुरू होगा और वहाँ की आवक जनवरी के मध्य से बढ़नी शुरू होगी। वर्तमान में निर्यातकों की और लेवल मांग जो है उसका भाव बना हुआ है और वादा और हाजिर बाजारों में आज मंदा देखा गया है। और हमारा मानना है कि उत्पादक केंद्रों की मंडियों में वर्तमान में हल्दी का स्टॉक 35 से 38 लाख बोरी रह सकता है, जो कि फिलहाल कुछ समय के लिए पर्याप्त है, लेकिन देखना होगा आने वाली फसल कैसी आती है। हमारा मानना है कि आने वाली फसल का जैसे बिजाई एरिया भी घटा है पहले से और कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है तो आने वाली फसल कमज़ोर पड़ सकती है और वर्ष 2024 में हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वादा बाजार में अगर देखें तो आज दिसंबर वादा बाजार 804 रुपये और अप्रैल 948 रुपये घटकर बंद हुआ है। और उत्पादक केंद्रों की मंडियों पर सवेरे भाव पूर्व स्तर पर बोले गए, लेकिन शाम को महाराष्ट्र की हिंगोली बसमत नगर मंडी में कीमतें हल्दी की 200 से 300 रुपये घटाकर बोली गई। आइए बात करते हैं काली मिर्च की। काली मिर्च में मजबूती देखी गई है और काली मिर्च में भाव हल्की फुल्की डिमांड निकली है और उसके कारण बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कीमतों में भविष्य में अधिक तेजी की संभावनाएं नहीं है क्योंकि इस वर्ष मौसम फसल के अनुकूल होने से काली मिर्च का उत्पादन बढ़ सकता है। आज सुबह ही हमने अपने व्हाट्सएप पर और मोबाइल एप्लीकेशन पर यह रिपोर्ट दी थी कि काली मिर्च का उत्पादन पिछले साल से 5000 टन अधिक रहेगा। तो उसी संदर्भ में देखते हुए हमें आगे चलकर काली मिर्च की कीमतों में विशेष यहाँ उल्लेखनीय तेजी नहीं दिखाई दे रही और विदेशों से भी बड़ी मात्रा में काली मिर्च का आयात होता रहता है, साथ में तस्करी भी होती है। तो उसको देखते हुए भविष्य में काली मिर्च की कीमतों में अधिक
तेजी की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। और पिछले 2 दिनों के दौरान काली मिर्च के भाव 10 से 15 रुपये प्रति किलो बढ़े थे, परंतु अब वो घटते दिखाई दे रहे हैं, घट सकते हैं आगे चलकर। उत्पादक केंद्रों में मौसम अनुकूल होने से इस बार, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हल्दी काली मिर्च का उत्पादन 70,000 टन पहुँच सकता है, जो पिछले वर्ष 64,000 टन था। आइए बात करते हैं सौंफ की। सौंफ की बिजाई गुजरात में काफ़ी अच्छी मात्रा में की गई है। चालू सीजन के दौरान राजस्थान में भी अच्छी फिगर्स आ रही हैं सोइंग की, और राजस्थान के नागौर मेड़ता सिटी में व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई है। उनके अनुसार राजस्थान में सौंफ की बिजाई 25 से 30% अधिक हो सकती है। और गुजरात ने अभी 16 नवंबर को जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 9,623 हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी है, जो पिछले वर्ष 6570 हेक्टेयर थी। तो कुल मिलाकर गुजरात में बिजाई बढ़ी है, और अच्छे भाव को देखते हुए राजस्थान में भी सौंफ की बिजाई बढ़ सकती है। तो फिलहाल तो सौंफ बाजार तेज रहेंगे। जब नई फसल आती है तो सौंफ बाजारों में हमें अगर अच्छा उत्पादन होता है तो कीमतों में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी मसाला संवर्ग में बस यही है। और बात करते हैं दलहनों की। तुअर में आज दिवाली कमजोर रही, ग्राहक की सुस्त रही, जिसकी वजह से कीमतों में आज गिरावट देखी गई है। दिसंबर महीने में कर्नाटक की मंडियों में नई तुअर की आवक शुरू हो जाएगी, जिसके कारण कीमतों पर अभी दबाव बना है। गुलबर्गा मंडी में आज 15 क्विंटल की आवक हुई थी, जिसकी बोली 10,911 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई, लेकिन इस भाव पर किसान बेचने को तैयार नहीं है। देखिए, आप किसान माल बेचने को तैयार नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि किसान के पास कितनी जानकारी है कि इस वर्ष कैसी फसल आएगी और क्या कुछ हो सकता है। तो किसान 10,911 के लेवल पर अपना माल बेचने को इच्छुक नहीं है। हम भी अगर किसान होते तो यही करते। तुअर के ऊंचे भाव को देखते हुए किसान कमाओ पर इस बार माल नहीं बेचेगा, और उनको भी पता है कि उपलब्धता बहुत कमज़ोर है। नई फसल आने से पहले तुअर मिलर्स की लेवाली बेहतर बन सकती है। मिलर्स के पास स्टॉक ना के बराबर है, और जैसे जैसे नया माल, अच्छा माल बाजारों में आएगा, मिलर्स अच्छी क्वांटिटी में तुअर की खरीद कर सकते हैं। यानी आवक के दौरान भी हमें लगता है कि तुअर की कीमतों में अच्छी तेजी का माहौल बन सकता है। और अभी फिलहाल बात करें तो, आज की बात करें तो ग्राहकी सुस्त पड़ने से तुअर लेमन चेन्नई तुअर लेमन आज 150 रुपये प्रति क्विंटल घटी है, और 11,000 रुपये पर रुकी आकर दाल मिनरल्स की मांग सुस्त बनी हुई है। और देसी तुअर की कीमतों में आज 200 से 300 रुपये की गिरावट देखी गई है। आइए बात करते हैं उड़द की। तुअर की तरह उड़द में भी आज ग्राहकी का अभाव देखा गया है, और इस वर्ष उड़द के उत्पादन में हमें गिरावट दिखाई दे रही है, और साथ ही विदेशों से बड़ी मात्रा में उड़द का इंपोर्ट हुआ है। आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको उड़द आयात के आंकड़े दिए हैं। आइए बात करते हैं आज उड़द बाजार कैसे रहे। बिकवाली का दबाव बढ़ने और लेवाली शांत रहने से आज उड़द की कीमतों में गिरावट देखी गई है। उड़द दाल का उठाव भी आज कमजोर रहा, और दाल मिनरल्स की मांग भी सुस्त पड़ी, और डिलीवरी भी लगानी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से उड़द की कीमतों पर दबाव बना है। आयातकों की बिकवाली बढ़ी है, और ग्राहकों का अभाव बना रहने से चेन्नई उड़द की कीमतें 75 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखी गई, और इस गिरावट के बाद में FA के भाव 9150 रुपये, SQ 9800 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। पोर्ट की गिरावट का असर सीधे तौर पर बाजारों पर भी पड़ने लगा। आज दिल्ली उड़द 75 से 125 रुपये घटकर FAQ 9,335 रुपये, SQ 10,125 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। और कमजोर मांग को देखते हुए हमें लगता है आज देसी उड़द की कीमतें 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है, और इस गिरावट के बाद में दूसरी मंडी में 9,000 से 10,000 रुपये, वार्षिक मंडी में 8,000 से 9,500 रुपये, ललितपुर में 5,500 से 8,000 रुपये, कोटा में 5,000 से 9,300 रुपये की भाव घटे हैं। ये सभी भाव क्वालिटी के हिसाब से रहते हैं। तो कुल मिलाकर आज दलहनों में, खासकर तुअर में, उड़द में
मंदे का माहौल रहा है और पिछले एक पखवाड़े से 15 दिनों से दोनों की कीमतों में गिरावट देखी गई है और विदेशों से बड़ी मात्रा में दोनों दालों का आयात हो रहा है। तो हमारा मानना है कि जब तक मोजाम्बिक से पूरी तरीके से तूर का निर्यात चालू नहीं होता तब तक भारत में तूर की शॉर्टेज बन सकती है। उत्पादन भी कमज़ोर है इस बार और नई फसल जो आएगी दिसंबर के अंत में आएगी। साथ ही म्यांमार की जो नई फसल का आयात है वो जनवरी के मध्य से शुरू होगा। तो इस दौरान भी हमें लगता है कि तूर की कीमतों में गिरावट नहीं आएगी क्योंकि हमारा उत्पादन इस बार काफ़ी कम रह सकता है और विभिन्न संस्थाएं जो हैं उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में तूर का स्टॉक उपलब्ध बफर में तूर का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। तो सरकारी हस्तक्षेप थोड़ा कम रहेगा। उड़द की बात करें तो उड़द का जब तक इंडिया में प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता तब तक कीमतों में तेजी ऐसे ही जारी रहेगी और हमारी आयात पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। और हम किसी भी मामले में किसी भी फसल के मामले में इतने आत्मनिर्भर नहीं हुए कि हमें आयात ना करना पड़े। चावल को छोड़कर गेहूं को छोड़कर बाकी सभी मोटे अनाजों को भी छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि इंडिया की खपत बहुत ऊंची रहती है। तो कुल मिलाकर 2024 जैसे आने वाला है, हमारा माना कि दलहनों में सभी दलहनों में लगभग कीमतें तेज रह सकती हैं। तिलहनों में काफ़ी लंबे समय से गिरावट आ रही है तिलहनों में और आने वाले समय में तिलहनों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। मोटे अनाजों का उत्पादन इस बार बढ़ सकता है क्योंकि एल नीनो की वजह से मोटे अनाजों का जो बिजाई है वो बढ़ सकती है, परंतु इसका बाजारों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि खरीफ सीजन की फसल मक्का है, बाजरा है, वो ऑलरेडी प्रभावित हो चुकी है और खरीफ फसल मेन फसल होती है जिससे पूरा सीजन चलता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।